सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चों शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले एक नया पाठ 14 जिसका नाम है अपठित गद्यांश। ठीक है, यानी कि अनसीन पैसेजेस। चलिए पढ़ लेते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। आइए शुरू करें। देखिए, जिस गद्यांश को पहले से पढ़ा ना गया हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है। इस गद्यांश में किसी कहानी या निबंध का एक अंश दिया गया होता है जिसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश को पढ़कर दिए जाते हैं। उत्तर देने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों समझ आ देखिए, जो भी आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं वो तो आपने पढ़ा होता है, लेकिन आपकी परीक्षाओं में कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे दे दी जाती, कुछ ऐसे बच्चों थोड़े से अंश दे दिए जाते हैं जो कि किसी पाठ से, कविता से हो सकते हैं, जिन्हें आपने पहले कभी ना पढ़ा हो। ठीक है, तो फिर आपको उन्हीं को पढ़कर जो है उनका उत्तर लिखना होता है। आइए देखिए आप कौन सी विशेष बातें हैं। तो ये है, अपठित गद्यांश ध्यान से पढ़ना चाहिए, और दूसरा पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। ठीक है, तो ये है कुछ विशेष बातें। अब आगे, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। आइए पढ़े बच्चों। यहाँ पे हमें दिया है, नारियल बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। यह समुद्र के पास रेतीली जमीन में उगता है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके पत्तों से चटाइयां और टोकरियां बनाई जाती हैं। नारियल फल को श्रीफल कहते हैं। इसे मंदिरों में चढ़ाया जाता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। ठीक है, ये बच्चों एक छोटा सा गद्यांश है नारियल के फल के बारे में। अब सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। आइए करें बच्चों। पहला इसमें प्रश्न हमें पूछा है कि नारियल का पेड़ कैसा होता, बताइए छोटा, मोटा या ऊंचा, कैसा होता। तो इसका उत्तर है बच्चों तीसरा, क्या है, ऊंचा होता है। ऊंचा तो होता ही है। अब दूसरा क्या है, यह कहाँ होता है, पानी में, रेतीली जमीन में या फिर पहाड़ पर। तो इसका उत्तर है बच्चों रेतीली जमीन में, दूसरा वाला। आइए मैं इसको लगा देती हूँ इसमें। ठीक है, तो एक तो हो गया इसमें ऊंचा, ये वाला, फिर ये हो जाएगा बच्चों रेतीली जमीन में। अब तीसरा देखिए, नारियल का पानी कैसा होता है, मीठा, खट्टा या नमकीन। तो ये होता है बच्चों मीठा। चौथा क्या है, नारियल के फल को क्या कहते हैं, श्रीराम, श्रीफल या फिर श्रीफूल। इसे हम कहते हैं बच्चों श्रीफल। समझ गए। अब हमने ये कर लिया। तो बच्चों आपने देखा कि अपठित गद्यांश के सभी उत्तर अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने से ही मिले हैं। अतः अपठित गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, बस आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो ये था बच्चों हमारा पाठ, जो कि पूरा हो गया। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप इसको एक बार फिर से दोहराइए, फिर से अभ्यास कीजिए और अभ्यास के प्रश्नों को भी अच्छे से कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय।